अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन स्टूडेंट्स ने जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारे पास जो स्केलेटन चैप्टर है सपोर्ट एंड मूवमेंट, उसके हम लोग डिसऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं, बीमारियां स्टार्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर मसल्स वाला टॉपिक स्टार्ट होगा और फिर उसकी बीमारियां स्टार्ट होंगी। सबसे पहले हमारे पास इसकी बीमारियां तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास वाइट बोर्ड छोटा सा है तो उस वजह से मैं एक बीमारी करके आपको समझाऊंगा और बड़े डिटेल के साथ। आपकी बुक में थोड़ा लिखा हुआ है लेकिन मैं डिटेल के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले स्केलेटन डिसऑर्डर में सबसे पहले हर्निएटेड डिस्क। असल में जो मेडिकल में हर्निएटेड किसी चीज को कहते हैं, हर्निएटेड मतलब किसी चीज का फट जाना, ठीक है। तो हर्निएटेड डिस्क का मतलब होता है, आपको मालूम होगा कि जो डिस्क होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, वो हमारे जो वर्टिब्रीज होती हैं, रीढ़ की हड्डी के बीच में आपको डिस्क नजर आती है, जिनका काम क्या होता है ताकि रीढ़ की हड्डी के बीच में गैप हो और आप अप एंड डाउन मतलब मूव कर सकें, ताकि वो आपस में रगड़ ना खाएं जिसकी वजह से पेन ना हो। तो हर्निएटेड डिस्क में होता क्या है, हर्निएटेड डिस्क में ये जो आपका डिस्क है ये क्या हो जाता है, ये फट जाता है। अब फटने की वजह से क्या होता है, इस डिस्क के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस फ्लूइड। वो फ्लूइड इस डिस्क से वापस आता है। अब ये जैसे दो रीढ़ की हड्डियां हैं, इनके बीच में ये डिस्क है, तो इस डिस्क के बीच में क्या है, फ्लूइड है। अब हर्निएटेड डिस्क में क्या होता है, किसी भी वजूहत से काजेस हम लोग पढ़ेंगे तो वो फट जाने की वजह से ये फ्लूइड यहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह ये दोनों रीढ़ की हड्डियां आपस में प्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी के बीच में आपका स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से आपके मुख्तलिफ बॉडी के अंदर स्पाइनल नर्व्स निकल रहे होते हैं जो कि आपके पैगाम रसानी का काम, ब्रेन की तरफ पैगाम को ले आना ये काम करते हैं। अगर आपका डिस्क स्लिप हो जाए या डिस्क रप्चर हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास जो पैगाम रसानी का काम है वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका इंसान का वो वाला साइड जो है वो फालिज की तरह लाइक वो उसके अंदर जो सेंसेशन है वो खत्म हो जाता है। हर्निएटेड डिस्क में क्या होता है, इट अकर्स when soft gel like fluid comes out from disc, जो मैंने अभी बताया, which present middle of vertebrae, ठीक है। जो डिस्क आपके पास का है, मिडल ऑफ वर्टिब्री मौजूद है, वो फट जाता है, जेली लाइक जो वो है वो बाहर आ जाता है। अच्छा, इसकी काजेस क्या है, वजूहत अक्सर एजिंग की वजह से हो सकता है, एज बढ़ जाए उस वजह से हो सकता है, इंजरी, आपको कोई भी जख्म लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, उस दौरान, ओबेसिटी, मोटापे की वजह से डिस्क पर प्रेशर है जिसकी वजह से वो फट सकता है। उसके बाद हैवी लिफ्टिंग मतलब ज्यादा वजन उठाने की वजह से भी डिस्क के ऊपर प्रेशर आने की वजह से वो फट सकता है। और उसके अलावा लास्ट में है जो कि सबसे ज्यादा लोगों को होता है, सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम लाइक ड्राइवर्स, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं अक्सर वो बड़े बड़े सफरों पे 8-8-9-9 घंटे तक लगातार बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से बैठने की वजह से उसके डिस्क के ऊपर क्या होता है, प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से डिस्क मिसप्लेस भी हो सकता है, अपनी जगह से हिल भी सकता है, और दूसरी बात है इसके अंदर सुराख भी आ सकता है। उसके बाद अगर डिस्क स्लिप हो जाए तो अलामत हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले लाजमी बात है, डिस्क है तो बैक पेन होगा आपके पास। नंबरनेस ऑफ लेग, नंबरनेस ऑफ लेग क्या है कि आपके जो टांग है वो क्या हो जाएंगे, सुन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वीकनेस ऑफ लेग, टांग कमजोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अगर आपके पास वर्टिब्री के अंदर जो स्पाइनल जो डिस्क होते हैं वो हिल जाएं। उसके बाद मसल स्पाज्म का मतलब है कि आपके मसल अकड़ जाना, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या है, एमआरआई किया जाता है और एक्सरे किया जाता है। एमआरआई किसे कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो आपके एक मेडिकल एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक बहुत बड़ा, आपने देखा होगा कि एक कैबिन, कमरे की तरह का कैबिन होता है जिसके अंदर आपको लिटा के डाला जाता है, उसे मशीन को हम लोग एमआरआई मशीन कहते हैं। उसके जरिए क्या होता है, आपकी जितनी भी बॉडी के अंदर जो स्पाइनल नर्व, वर्टिब्रल कॉलम, इन सबको क्या किया जाता है, देखा जाता है किस जगह पे कौन सा डिस्क क्या हो गया, हर्निएटेड हो गया या डिस्क स्लिप हो गया, ठीक है। प्रिवेंशन हम इसे रोक कैसे सकते हैं, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उस वजह से भी क्या होगा, आपको डिस्क स्लिप से आप बच सकते हो, रेगुलर एक्सरसाइज। दूसरे नंबर पे मेंटेन गुड पोस्चर, कि आप जब भी आप उठें बैठें तो अपने एक मतलब बॉडी पोजीशन को एक मेंटेन रखें। लाइक कुछ लोग ऐसे करके चल रहे होते हैं तो आप क्या करें, हमेशा अपने पोस्चर को स्ट्रेट। अब देखिए कुछ लोग ऐसे करके चलते हैं तो इस पोस्चर में क्या होता है, ये आपका डिस्क डैमेज हो सकता है। तो हमेशा क्या है, आप लोग पोस्चर क्या है अपना मेंटेन रखें, स्ट्रेट रखें, जब भी जो भी बॉडी पोजीशन है उसको क्या करना चाहिए, आप लोगों को मेंटेन रखना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास क्या है, मेंटेन वेट। वेट सबसे बड़ी चीज होती है आपके बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए, तो अपने वेट को हमेशा मेंटेन रखा करें। लास्ट में हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट। क्योंकि डिस्क स्लिप है, एक तो हम लोग इसके लिए स्ट्रेचेबल
ट्रीटमेंट्स एक्सरसाइज करवाए जाते हैं, जिससे क्या होता है आपके पास जो बंदे का जो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। दूसरा जो सबसे बेस्ट प्रोसीजर है वो है सर्जरी के दौरान क्या किया जाता है कि आपके पास ये जो डिस्क है जो कि आपके पास हर्निएटेड हो गया है, उसको क्या किया जाता है, उसे वापस से अपने रिप्लेस किया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल डिस्क वहां पे लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास डिस्क का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब हम डायग्राम के जरिए क्या करते हैं, इसको देखते हैं। जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ये आपके पास वर्टिब्रीज हैं, वर्टिबल कॉलम, इनके बीच में क्या मौजूद है, डिस्क है। अगर इस एक डिस्क को हम लोग क्या करें, जूम करके दिखाएं तो ये इस तरह नजर आएगा। ये हमारा वर्टिब्रीज है। अब इस वर्टिब्री और इस डिस्क के बीच में आपको ये जो नजर आ रहा है, ये हमारे पास इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स, और इस स्पाइनल कॉर्ड से मुख्तलिफ किस्म के स्पाइनल नर्व्स निकल रहे होते हैं। और इसके नीचे क्या है, हमारे पास डिस्क है, और उसके बाद दोबारा इस तरह रीड जो हमारा वर्टिब्रा है वो होगा, फिर डिस्क होगा, फिर वो। अब इसमें क्या होता है, अब इस डिजीज में क्या होता है, हमारे पास क्या है कि ये जो डिस्क है इसके अंदर है ये जो फ्लूइड, मैंने जेली लाइक फ्लूइड कहा था, न्यूक्लियस पल्पोसिस, ये क्या होता है, फट जाने की वजह से, ओवरवेट होने की वजह से, एज की वजह से ये फ्लूइड बाहर निकलता है। अब ये फ्लूइड जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये डिस्क आपस में ऐसे कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, सुकड़ जाएगा। सुकड़ने की वजह से लाजमी इस डिस्क के बाद नेक्स्ट क्या है, आपके पास वर्टिब्री है, तो ये वर्टिब्री क्या हो जाता है, आगे की तरफ प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से ये वर्टिब्री और ये वर्टिब्री आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर देंगे। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करेंगे, लाजमी यहां से क्या निकल रहे होते हैं, स्पाइनल नर्व्स निकल रहे हैं, जो कि पैगाम रसानी का काम करते हैं। तो ये डैमेज होने की वजह से ये स्पाइनल जो नर्व होते हैं वो भी अपने पैगाम रसानी का काम नहीं कर पाते हैं। अब ये डिस्क सिर्फ किसी भी जगह पे हुआ तो उस जगह पे जो स्पाइनल नर्व्स निकल रहे हैं, अगर वो हिप रीजन में निकल रहे हैं तो आपका हिप रीजन सुन्न हो जाएगा, काम नहीं करेगा, फीलिंग नहीं होगा। अगर आपके ऊपर शोल्डर एरिया में ये मसला हो रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड प्रेस हो रहा है, ठीक है, मतलब थोरैसिक रीजन के अंदर जो वर्टिब्रीज के अंदर डिस्क है वो अगर डैमेज होता है तो आपको थोरैसिक रीजन के अंदर जो सेंसेशन है वो खत्म हो जाएगा, आपको फीलिंग वगैरह नहीं होगा। तो इसके लिए फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में डिस्क रिप्लेसमेंट थेरेपी किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये लेक्चर हर हिसाब से बेस्ट है। और दूसरी बात कि बाकी जो डिजीज हैं वो हम लोग एक एक करके हम लोग सेपरेटली उनको स्टडी करेंगे। शुक्रिया, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।